नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। सीकर जिले की श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र और उसी की एक ही पंचायत है नालोट, वहीं पर आज हम हैं और वजह है कि स्क्रीन पे जो आपको गुड़िया दिख रही है, इनका नाम है निकिता गुजर और इनके पिताजी का नाम है जय सिंह जी गुजर। और इनके घर जो हैं, मैं बता दूं कि एक ऐसी बड़ी प्रतिभा है, लेकिन उससे पहले एक जिक्र करता हूं कि लोग कहते हैं या कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई फैसिलिटी सब कुछ होती है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए या फिर उनको चकाचौंध चाहिए या एसी वगैरह वगैरह ये चाहिए। लेकिन इन्होंने एक इतिहास रचा है। हाल ही में जो नीट का रिजल्ट आया है वो चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले बता दूं कि यहाँ जब हम इनके घर पे आए हैं तो यहाँ आने के लिए जो रास्ता है वो भी खेतों के बीच से है, लेकिन फिर भी इस गुड़िया ने ये परचम लहराया है। सफलता उस तरह से हासिल की है कि धमाका बड़ा होने वाला है। तो सारी बात जानते हैं, चर्चा करते हैं निकिता गुजर को ये सफलता कैसे मिली, क्या इनका योगदान रहा, कैसे इनकी सेल्फ स्टडी रही। और हम आपको बता दें कि इस तरह के इंटरव्यू करना हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इन बच्चों की सफलता के लिए जो इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है या जो नीति इन्होंने अपनाई है उसको देखकर बाकी वो बच्चे भी मोटिवेट हो सके जो इस तरह की जो कंपटीशन है उनकी तैयारी कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स की क्या भूमिका है वो भी जानेंगे, घर पे जो और लोग हैं उन्होंने किस तरह से इनको योगदान दिया या इनका किस तरह से सपोर्ट किया, वो चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले तो निकिता गुजर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से। थैंक यू सर। और आप अपनी सफलता को किस रूप में देख रहे हैं? मेरी सफलता तो बस पेरेंट्स का सपोर्ट था, टीचर्स ने सपोर्ट किया और मैंने खुद ने मेहनत की। स्कोर क्या रहा आपका? 591। जी। आप शायद इस क्षेत्र में, आपके समुदाय में टॉप करने वाली फर्स्ट बालिका हो। जी सर। आपकी स्टडी जो है वो किस तरह से रही, पूरा शेड्यूल आप बताएं कि किस तरह से पहले तो आपका विचार कैसे आया कि मेरे को नीट करना है, डॉक्टर बनना है? और टीचर्स ने बताया, फिर पेरेंट्स ने कहा कि ये नीट फील्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए। आपका खुद का मन था या पहले से आपको पता था या फिर टीचर पेरेंट्स ने कहा आप उसी में लग गए? हाँ बस। आपने खुद ने कभी सोचा था कि मैं इस तरह से टॉप कर पाऊंगी? नहीं, वो तो नहीं, मेरा था कि बस सिलेक्शन हो जाए, इतनी अच्छी रैंक आई वो नहीं सोचा था। अच्छा, तो इसके लिए तैयारी कितनी क्या रही, आपकी सेल्फ स्टडी कितनी रही, कोचिंग का कितना बड़ा योगदान रहा? मेरी दोपहर बाद की शिफ्ट थी कोचिंग की, तो उसके आने के बाद 2-3 घंटे, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे पढ़ती थी, उसके बाद सो जाती थी। सुबह जल्दी उठकर फिर उसके बाद 1-2 बजे तक, 2 बजे कोचिंग जाना होता था, 1 बजे तक पढ़ती थी। तो आपकी सफलता जब रिजल्ट आया और ये सफलता जब आपके दादाजी को पता चली, पिताजी को पता चली, मम्मी को पता चला, तो घर का माहौल कैसा क्या रहा होगा उस समय? सभी बहुत खुश थे, स्पेशली दादाजी कुछ ज़्यादा ही खुश थे, तो बहुत अच्छा लगा। दादाजी आपके प्रति दादाजी का कैसा क्या रहता है रवैया? दादाजी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं मेरी फैमिली में, और वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंसान है, बहुत ही ओपन माइंडेड है और बहुत अच्छे हैं। क्योंकि दादाजी भी तो कैप्टन रहे हुए हैं ना, तो कैप्टन तो थोड़े से वैसे होते हैं, उनके मतलब आवाज में भी ऐसे दम डांट वाट वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है, आज तक उन्होंने दम खाया भी नहीं हमें। हम 4 बहन भाई हैं, आज तक किसी को भी नहीं दम खाया उन्होंने, तो बहुत ही अच्छे हैं। आपके पापा खुद एजुकेटेड हैं और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं और समझ भी है उनको, तो उनका क्या योगदान रहा? कभी उन्होंने आपको कुछ बताया कि किस तरह से स्टडी करनी या फिर? उनका था, वो बोलते थे कि बस टाइम पर सोना, टाइम पर पढ़ना, अपना शेड्यूल जो है वो फिक्स रखो। और टीचर से बात करते रहते थे कि कोई दिक्कत आए तो उनसे पूछ लो। मुझे छोड़ने भी यही जाते थे कोचिंग में, दोनों टाइम छोड़ जाते थे, लेने आते, चाहे बारिश हो कुछ भी हो। तो सबसे ज़्यादा योगदान तो इन्हीं का था। तो नीट की जो स्टडी होती है, कई बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, पेपर उनका खराब चला जाता है तो डिप्रेशन में हो जाता है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम हर स्टूडेंट से सवाल करते हैं, क्योंकि इसके कारण से काफ़ी आप देखते हो कि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जाके गलत कदम उठा लेते हैं। तो जो ये नीट की स्टडी है उसका कितना क्या प्रेशर आता है क्या माइंड के ऊपर? प्रेशर तो होता है, जब पेपर ठीक से नहीं हो, मार्क्स नहीं आए मॉक टेस्ट मेरे, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर ठीक है, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फिर पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा प्रेशर नहीं करते थे, अपने हिसाब से पढ़ो बस, ठीक था। तो नीट की स्टडी को लेकर अगर एक प्रॉपर तरीके से एक चार्ट बनाया जाए, एक शेड्यूल बनाया जाए, तो सफलता कितने क्या करीब लगती है? अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिल ही जाएगी, बस वो था कि रेगुलरिटी थी एक, और कुछ दिन में पढ़ लेते, कोई रात में पढ़ लेता है, बस इतना ही है। बस इतना था कि जब तक माइंड
ठीक ढंग से पढ़ रहा है तब तक पढ़ने लो, और फिर अगर मान लो यह है कि अब नहीं हो सकता तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बस वही है। तो क्या इसका जो कोर्स होता है नीट का, जो तैयारी होती है, वो क्या वाकई में इससे प्रभावी वाली होती है, या फिर जैसे नॉर्मल अपन करते हैं 10+2 करते हैं, 10th करते हैं, या कुछ डिफरेंस? नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट की पढ़ाई वैसे बहुत अच्छी है। स्कूलिंग में और नीट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ। मैंने देखा है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्या फ़र्क है दोनों में? स्कूलिंग में जैसे मैं बताया कि बस लिखना होता है तो रट लो, जी, लिख जी, देंगे। इसमें नीट में ऐसा नहीं होता कि रट लो। जी, इसमें फिजिक्स को सोल्व करना होगा तो सोल्व करेंगे ही, फॉर्मूले रट सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी, केमिस्ट्री में जैसे हमने रिएक्शन रट ली तो रिएक्शन तो रट ली, लेकिन उससे अकॉर्डिंग भी तो बहुत सब कुछ आ सकता है, जी, तो वो पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। बायो में ऐसा नहीं है कि रट लिया तो सब कुछ ही हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन आते हैं AR टाइप के, और AR टाइप के ज़्यादा गलत होते हैं, तो AR टाइप वाले में बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है। फेस्टिवल को लेकर कैसा क्या रहता था आपकी स्टडी, और फेस्टिवल जब आते थे तो उन फेस्टिवल के बीच में गांव आते थे या फिर वहीं पे रहते थे? सिर्फ दीपावली और रक्षाबंधन को गाँव आई थी मैं। दीपावली में तो शायद 8 दिन के लिए आई थी, जी, और रक्षाबंधन में 2 दिन के लिए। उसके बाद मैं गाँव आई नहीं, बस सिक करी थी, वहीं पर पढ़ाई कर रही थी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई शेड्यूल जो है वो अपने माइंड के हिसाब से, भाई जब तक माइंड वर्क कर रहा है, थक नहीं रहा, तब तक स्टडी रखो, जब माइंड थक जाए तो थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ बिल्कुल। डाइट का भी कुछ इफेक्ट होता है क्या भाई, कि किस तरह का डाइट? वैसे मेरी जो मम्मी है वो साथ रहती थी मेरे, तो वही खाने का ध्यान रखती थी, ज़्यादा तला हुआ भी नहीं। पापा थे वो फ्रूट्स का ही ध्यान रखते कि फ्रूट्स टाइम पर ले, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए। और जब पेपर देने जाते हैं बच्चे नीट का, तो उस समय की सिचुएशन क्या रहती है? कुछ घबराहट ऐसा कुछ आता है कि मन में फील? क्योंकि ये सवाल उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, फिर गलत कदम उठा लेते हैं। वो तो बस ऐसे है कि 2 दिन पहले टीचर से कंसल्ट किया था मैंने, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से पढ़ना है। अगर तुझे नहीं आया तो ये समझना किसी को नहीं आया वो क्वेश्चन, तो बस ऐसे बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो बस वही रिलैक्स थी मैं, और हो गया अच्छे से पेपर। तो जैसे कई बच्चे कहते हैं, या फिर है ऐसा भी है क्या, वो आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप टॉपर हो, आप इन चीज़ों को बारीकी से देखे हो, कि सडनली अगर किसी पेपर के क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कि पूरा पेपर आउट ऑन बाहर जाने की हो जाता है? हाँ बिल्कुल, जैसे इस बार फिजिक्स में हुआ था। जैसे मैंने पहले बायो किया तो बायो पेपर मुझे अच्छा लगा कि ठीक है। फिर केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई, तो लगा था कि 690+ तो चले जाएंगे आराम से। फिर फिजिक्स आए तो फिजिक्स का जैसे मैंने लास्ट का पेज किया तो उसमें मेरे सारे क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट वाले में किए तो भी आ गए, फिर मुझे लगा कि ठीक है। फिर बीच में नहीं आए, फिर बीच में ऐसे लगा कि बस अब तो नहीं होगा, टाइम भी निकलता जा रहा था। ऐसा लगा कि बस इस बार तो रह ही जाएंगे, तो फिर मैंने उसमें छांटे क्वेश्चन कि जो मेरे को आ रहे थे ना, मैंने वही किए बस। तो उसमें 32 अटैम्प्ट किए थे। तो पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट होता है। कहते हैं कि भाई कि चाहे कितना ही पढ़ लो, लेकिन पेपर को सॉल्व करना भी सबसे बड़ा होता है। तो पेपर को सॉल्व किस तरह से किया जाए? पेपर को सॉल्व तो हर एक इंसान की अलग स्ट्रेटजी होती है, वो किस तरह से करना चाहता है। जैसे मैं पहले बायो करती हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करती हूँ आराम से। आपने बायो पहले क्यों किया? क्योंकि बायो का पेपर जो है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि बायो जो है मेरी स्ट्रॉन्ग है रही है शुरू से ही, इसलिए बायो का पेपर मैं बहुत फास्ट करती हूँ। मतलब आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो उसको पहले करो ना? हाँ, वो अलग अलग मेरी स्टार्टिंग से यही रही है, तो सर ने कहा कि बीच में चेंज मत करना, तो जैसे चल रही है ना वैसे चलती रहे। तो इसलिए फिर मैंने ये रखा, और फ़ायदा भी हो गया क्योंकि इस बार फिजिक्स का पेपर हार्ड था, इसलिए मैंने 1 घंटा और 10 मिनट थे वो फिजिक्स के लिए रख लिए, इसलिए इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए। जब तैयारी आप कर रहे थे, जब कोचिंग आपकी चल रही थी, तो उससे पहले जब टेस्ट भी होते हैं, तो टेस्ट के हिसाब से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई कि टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उनका कितना बड़ा क्या रोल रहता है? टेस्ट में जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, जी, लेकिन फिर लास्ट में जाकर जैसे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि चैप्टर बढ़ते जाते हैं ना, जी, तो बर्डन बढ़ता गया, तो फिर उसमें थोड़ा कम हुए थे। फिर मैंने फिर फ्रेंड्स से बात की, टीचर से, तो उन्होंने कहा कि तेरे नहीं हुए, सभी के कम हो रहे हैं। तो फिर ये था कि ठीक है, फिर पढ़ते जाओ अपने हिसाब से। तो फिर से लास्ट में जाकर वापस अच्छे मार्क्स आने लग गए थे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप पे आ गया था कि इस बार तो हो ही जाएगा। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि, और आपने सही जवाब भी दिया इसका, कि जैसे फर्स्ट में जैसे मार्क्स अच्छे आते हैं, तो कई बार जैसे चर्चा करते हैं, जिन बच्चों का नहीं होता है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई कि फर्स्ट पहले तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, फिर इसने पढ़ाई बंद कर दी होगी या लापरवाह हो गया होगा। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि भाई कि पहले चैप्टर कम रहता है तो अच्छा आता है, लेकिन फिर बर्डन बढ़ता है, चैप्टर बढ़ते हैं। तो ओवरऑल आपसे ये जानूंगा मैं कि बाकी जो बच्चे नीट की जो अनसक्सेस हुए हैं, जिनका नहीं हुआ, उनके लिए, और आने वाले जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट जो नीट में जाएंगे, उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहते हो भाई? उनको क्या आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? एक ही टीचर्स हमेशा अच्छा ही गाइड करते हैं, तो अगर टीचर्स की सुनेंगे तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल तो ही जाएंगे, और पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए। पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत ही बोलें, जी,
बहुत ऐसे कम पेरेंट्स हैं जो प्रेशर करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं किया, ना मेरे चाचा ने, ना दादाजी ने, ना पापा ने, या फिर मेरी मम्मी मासी ने भी, किसी ने भी प्रेशर नहीं किया। तो बस आराम से मेहनत करते जाओ, खुश रहकर सब कुछ अच्छा ही होगा। एक सवाल और है, और ये जरूरी भी है कि जैसे आप सिक्कर से कर रहे थे कोचिंग, तो सिक्कर के अंदर जैसे बच्चे जाते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी जाते हैं, तो कुछ बच्चे जैसे भटक भी जाते हैं, कुछ कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो वहाँ की बैड हैबिट और गुड हैबिट कैसे क्या होता है, फ्रेंड्स का कितना क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए वहाँ? फ्रेंड्स अगर अच्छे बनाओगे, जैसे पढ़ने वाले, जैसे कि हमारे बेंच में हम 5 लड़कियां बैठ 6 लड़कियां बैठती हैं, उसमें से 5 सेलेक्ट हो गई, तो संगति का असर पड़ता है जी। तो ऐसे है कि अगर आपको पता चल गया कि कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको ये बता रहा है, आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहा है, तो उसे दूरी बना लो, उसके बाद में कांटेक्ट कर लेना सिलेक्शन के बाद में। अगर आपका अच्छा दोस्त है तो वो बाद में भी आपसे कांटेक्ट में तो रहेगा ही, तो इसीलिए बस संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने अपने गांव का, परिवार का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया, और एक नालोट गांव को, नालोट में पहले भी किसी का सिलेक्शन हुआ है क्या? एक लड़की का। हाँ, एक लड़की का हुआ था पहले, जो मीना समाज से थी। अच्छा, और आपके समाज में, आपके समुदाय में आपका? हाँ, पहले। अब तक 2 ही लड़कियों का हुआ है नालोट? हाँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सिलेक्शन के बाद भी आपके क्षेत्र में एक क्रांति आएगी स्टडी को लेकर। निकिता गुजर ने साबित कर दिया है कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो किस तरह से इतिहास रचा जाता है। ये अपने समुदाय की शायद ओवरऑल राजस्थान में सेकंड रैंक, राजस्थान में टॉप लड़कियों फर्स्ट, भाई आपके समुदाय में, गुजर समुदाय में आप नंबर 1 पे हो जी। तो अब आगे की चर्चा इनके पिताजी से करेंगे, इनके दादाजी से जानेंगे कि इस सफलता को लेकर उनके क्या विचार हैं और उनकी क्या खुशी है। आगे की चर्चा अब हम करेंगे इनके पिताजी से। इनके दादाजी हैं, परिचय करवा दूं कि ये हैं जय सिंह जी जो पिताजी हैं, और रिटायर कैप्टन हरसाई जी गुजर जो कि देश की सेवा में अपना योगदान दे चुके हैं। इनसे भी जानते हैं कि इस सफलता का राज क्या है। सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और सर आपको भी जी। इस सफलता को लेकर कैसा क्या है आपके मन में? बस बढ़िया है सर, खुश हैं सब जी। चारों तरफ खुशियाँ हैं, समाज में भी खुशियाँ हैं जी। राजस्थान से, यूपी, एमपी से भी गुजर समाज के लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं जी। काफ़ी खुश हैं लोग। तो सर, आप खुद वहाँ रह के पास में रहते थे, और आप के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगा कि एक बेटी जब सक्सेस होती है तो वो 2 परिवारों को नींव रखती है। एक तो जिस घर में वो रहती है अपने, और एक जिस घर में वो जाएगी। तो बेटी को सक्सेस करना या एजुकेटेड करना सबसे बड़ा वो होता है। तो आपकी बेटी तो डॉक्टर बनेगी अभी। तो ओवरऑल अगर बात हम करें इस पूरे रिजल्ट की, तो इसमें आपकी भूमिका और इस गुड़िया की भूमिका दोनों में क्या कॉम्बिनेशन रहा? तो सबसे ज़्यादा भूमिका तो इसी की है कि इसने मेहनत की है, और योगदान जैसे पापा का भी रहा है, छोटा भाई का भी रहा है। इकोनॉमी, फाइनेंशियली इनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। मंथली मेरे को 40,000 महीने का ये देते हैं, और मैं खुद भी कंपटीशन की तैयारी करता हूँ और बच्चों की देखभाल करता हूँ। ये शुरू से ही इंटेलिजेंट थी, 8वीं क्लास से ही मानस था कि अच्छे फील्ड में जाएगी। फिर हमारा विचार था कि इसे डॉक्टर बनाएंगे। फिर 10वीं में इसका स्कोर बढ़िया रहा, 93 थी। फिर 12th में स्कोर शानदार रहा। फिर मेरे को कोरोना आ गया, तो फिर कोरोना के बाद में सिक्कर ले गए तीनों बच्चों को। फिर इसके छोटे भाई हैं, वो भी 90+ हैं, बोर्ड स्कोर में शानदार स्कोर है दोनों का। फिर इसको कोचिंग में डाला, 1 साल में इसका नहीं हुआ, फिर दूसरे साल में इसका अच्छा स्कोर आ गया, सिलेक्शन हो गया। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर ये नर्वस भी हुई होगी, या फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? नहीं, वो मैं खुद एजुकेशन से मुझे पता है कि एक कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है कंपटीशन में। तैयारी इसकी बढ़िया थी, विश्वास था इसका सिलेक्शन तो श्योर होगा, आज नहीं तो कल होगा, और अच्छी रैंक भी आएगी। फिर कॉलेज वालों को भी सपोर्ट था, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं, अगले साल अच्छी रैंक कॉलेज मिलेगी शानदार। इसीलिए शायद इसका नहीं हुआ, इसकी बढ़िया कॉलेज मिल जाए अगले साल। तो पिछले साल को छोटे को अब की बार एम्स का चांस है, अच्छा कोई एम्स मिल जाएगा इससे कर। मतलब देखिए, इस बात से आप समझिए, जैसे जय सिंह जी ने एक बात कही है, ये जो बच्चे नर्वस हो जाते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि जैसे सूर्या का फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट पे हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट पे होता तो शायद इतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाती जो इस बार हुआ है। तो कभी भी असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। तो कैप्टन साहब, आप क्या कहोगे अपनी पोती के सिलेक्शन को लेकर कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट आया? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया है, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसका जन्म पत्र ही बनवाई थी मैंने।
हमारे धर्मगुरु होते हैं सेना में, तो कुपवाड़ा था मैं उस टाइम। तो उन्होंने जन्मपत्री और टाइम वगैरह घर वालों से लिया। तो उन्होंने जन्मपत्री में बोला कि ये एक दिन अफसर बनेगी कोई ना। तो मेरा तो बहुत सपना पूरा हो कि एक डॉक्टर बन गए थे, एक अधिकारी बन गई है। तो आपकी काफी बड़ी भूमिका रही है, आप बड़े लाड़ चाव भी करते हो, भी बताया उसने भी बताया है। करता हूँ। चारों बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको भी नीट की तैयारी करना है। हो जाए, भगवान चाहेगा हो जाएगा उनका भी सिलेक्शन। नहीं, जरूर होगा उनका भी, जब जरूर होगा। एक बच्चा जिस घर में सिलेक्शन हो जाता है ना, तो दूसरे का अपने आप ही माहौल बदल जाता है। गांव के लोगों का माहौल बदल जाएगा। भाई समाज के एक बच्चे टॉप आ रही है तो दूसरी लड़कियां सोचेंगे भाई यही क्यों आ रही है, मैं भी आऊँ। तो थोड़ा बहुत गांव का माहौल बदलेगा। तो कैप्टन साहब, जब बच्चों में संस्कार उम्र से बड़े होते हैं ना, तो उसी तरह से इतिहास रचते हैं। और ये पूरी देन जो है वो आप लोगों की है। आपने देश की सेवा की, आप खुद डिसिप्लिन में रहे, तो निश्चित था कि परिवार डिसिप्लिन में रहना ही था। और जैसे कि अभी इस गुड़िया से और निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। गांव की और बच्चियां देखेंगी और स्टूडेंट देखेंगे तो वो भी निकिता की तरह आगे बढ़ने की कोई प्रयास करेंगे। तो और जैसे कि आपका योगदान इन्होंने बता रहे हैं, जैसे कि सर ने भी बताया कि आप इनको सपोर्ट करते हो और कभी आपने डांटा नहीं इनको, तो ये कैसे हो सकता है कि आप कैप्टन रह के, फिर कैप्टन तो अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले। क्योंकि जो सेना की शिक्षा है वो वहीं छोड़ के आ जाओ आप। और घर की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा सीख जाओ। फिर आप अगर सेना की शिक्षा पर चलोगे तो आपके बच्चे भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप सेना की तरफ डांटोगे। जी। हाँ, तो सेना की शिक्षा सेना के गेट पर छोड़ के आ जाओ और यहाँ आके आप समाज की शिक्षा सीखो। समाज में डर जाओगे, कामयाब हो जाओगे। बस मैं तो यही सोचा है, इसलिए कभी नहीं डरता बच्चों को, कभी कुछ बोलता ही नहीं। बस अपना काम करते हो, बढ़िया है। तो देखिए, कैप्टन साहब ने कहा है कि हर फील्ड में अपने अलग रुचि होनी चाहिए। अभी जैसे कहा कि सेना की शिक्षा सेना तक, समाज में अगर वो करेंगे, अभी वो शिक्षा का मतलब है कि सेना में रहते हैं तो बिहेव अलग होता है, अग्रेसिव रहते हैं, टफ डिसीजन होते हैं। अगर वही हम अप्लाई करें गांव में, घर में, तो शायद उसके विचल भी नहीं होते हैं। तो इस बात से हमें यह भी सीखना चाहिए। इस बात का मतलब मैं और भी बता देता हूँ आपको कि इसी तरह से हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व अलग होना चाहिए, घर के प्रति अलग होना चाहिए और देश के प्रति अलग होना चाहिए। तो हर फील्ड में अपने को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को काम करना चाहिए, तो सफलता निश्चित मिलती है। और हाल सर, हमारे चैनल के माध्यम से कैप्टन साहब आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हो जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं? बस उन बच्चों को यही है, अपना मोटिवेशन ले और पढ़ते नहीं, आगे की तैयारी करते हैं, सक्सेस हों, खूब अपनी तैयारी करें, वैसे घूमे ना, अपना सिर्फ पढ़ाई का ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमें इंटरव्यू करने की आपने इजाज़त दी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने इनसे संपर्क किया था कि जिस तरह से पता चला, तो निश्चित रूप से यह इंटरव्यू जो है वो उन बच्चों के लिए खास महत्वपूर्ण रहेगा जो इस तरह नीट की तैयारी करें, और बच्चियों के लिए ज़्यादा स्पेशल रहेगा और इस गांव के लिए भी रहेगा, क्योंकि गांव की प्रतिभा की बातें जब गांव के सामने आएंगी, मीडिया के माध्यम से आए या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आए, तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है। और ये इंटरव्यू करने का मुख्य उद्देश्य मैंने पहले बताया था और फिर बता रहा हूँ कि उन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देना है, उनको एक दिशा देनी है जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। और पेरेंट्स का बड़ा योगदान होता है, जैसे कि इस बार हमने इंटरव्यू में जाना, पेरेंट्स से बातचीत की और इन्होंने बताया भी है और गुड़िया ने भी बताया कि भाई पेरेंट्स का सपोर्ट कितना होता है। अगर आपका बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो आप उसे प्यार से ट्रीट करें, डांटे नहीं, उसको टेंशन फील ना होने दें, उसका कॉन्फिडेंस बनाएं। तो जब पेरेंट्स और इस बच्चा दोनों मिलकर तैयारी करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस पॉजिटिव खबर में एक खुशी खबर के साथ मैं पीसी सैनी, थैंक यू।